कि इन्होंने जो इलेक्ट्रल बॉन्ड लाया था उसमें कानून बनाना था कि कौन कितना पैसा देगा इस सरकार को, इसका पता किसी को न चले, किसने दिया, कितना दिया, कब दिया, इसका पता न चले। भ्रष्टाचार में ऐसा स्थिति इस देश में कभी नहीं हुआ था। इन्होंने 8,250 करोड़ रुपए उन लोगों से लिए, फर्जी दवा कंपनियां जो दवाई बेचती थी। दोस्तों आज हम आए हैं चतरा रैली में, जो कि महागठबंधन चतरा लोकसभा की प्रत्याशी KNN त्रिपाठी की नॉमिनेशन में आए हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं तस्वीरें में हमारे पीछे KNN त्रिपाठी जी हैं। आप लोग का इनका भाषण सुनाऊंगा, शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहें कि कैसे भाषण देते हैं। दोस्तों कितना जबरदस्त आज भाषण दिए हैं, तो आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहे। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरह से वीडियो मिलता रहेगा। इसलिए नारायण करने वाले यहाँ से अभी अपने भाषण के बाद चला जाऊंगा। माननीय मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी आप लोगों को संबोधित करेंगे, नहीं करेगा वो बात दूसरा करने लगेगा ताकि बात बदल जाए। वही हाल इन दिल्ली के जो नेता है भारतीय जनता पार्टी के, जब ये आएंगे तो ये नहीं कहेंगे कि मेरे भाई यहाँ रोजगार के साधन आप लोगों को चतरा लोकसभा में क्यों यहाँ के सांसद ने उपलब्ध नहीं कराया। ये भारत की सरकार ने 10 वर्षों में एक रोड़ा भी यहाँ काम क्यों नहीं किया, इस पर कोई बात नहीं करेंगे। ये आपको बात करेंगे कि आपका मंगल सूत्र कोई ले लेगा, ताकि आप भूल जाएं कि हमारे भाई बेरोजगार हैं, या भूल जाएं। ये बात नहीं करेंगे कि ये 3/4 बहुमत क्यों चाहते हैं। अभी चुनाव का घोषणा हुआ ही नहीं, और चुनाव के घोषणा होने के पहले इन्होंने कह दिया कि 400 पार, आप वोट दो या न दो, हम 400 पार। इन्होंने कह दिया, आपके अधिकार को चुनौती दे दिया। ये क्यों कहा 400 पार, 3/4 बहुमत क्यों चाहते हैं। संविधान की पीठ ने कहा है केशवानंद भारती केस में कि 11 सदस्यीय पीठ ने कहा है कि संविधान के मूलभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, संसद परिवर्तन नहीं कर सकती। इसके लिए 3/4 बहुमत देश में और राज्यों में चाहिए। इसीलिए इन्होंने 400 पार का नारा दिया है, ताकि इस देश से इस संविधान के मूलभूत ढांचे में परिवर्तन करें, देश के संविधान को बदल दें। बाबा साहेब और भीमराव अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान को डोगरी में कूड़ेदान की भांति फेंक दे और नया संविधान लिखे। ऐसा यह देश में इंडिया गठबंधन, कभी आदरणीय लालू यादव जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया जी, राहुल जी, कभी शिबू सोरेन जी, हेमंत जी, चंपई सोरेन जी, मंच पर उपस्थित तमाम नेता जीते जी इसकी इजाजत कभी नहीं देंगे। हम लोग इसकी इजाजत कभी नहीं दे सकते कि बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को बदल दिया जाए। इसकी इजाजत कभी नहीं है। अंतिम समय तक साथियों, हम लोग इंडिया गठबंधन के साथी प्राण की बाजी लगा करके भी बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान की रक्षा करेंगे। साथियों, ये कहते हैं, इन्होंने एजेंडा में लेके आया है 1 नेशन 1 इलेक्शन। मैं कहता हूं यह 1 नेशन 1 इलेक्शन नहीं है, यह है 1 नेशन नो इलेक्शन। यह एजेंडा कामयाब नहीं होने देना है। यह 1 नेशन नो इलेक्शन क्यों है? 1 नो इलेक्शन इसलिए है, कोरोना में जो रेमडेसिविर लेकर के लोग मर गए, उन दवा कंपनियों से 1000 करोड़ रुपए लिया और उन दवा कंपनियों को माफ कर दिया कि पैसा दो और जाओ, जो करना है करो। ये पैसा किस चीज में काम करेंगे? जो पैसा दूसरे पार्टी को कोई यदि चंदा देगा, उसको ईडी पकड़ के जेल में डाल देगी कि कोई पैसा मत दो और हमें पैसा दो। मुखिया से सांसद तक 1 दिन चुनाव कराएंगे
और इसके बाद उन पैसों के बदौलत, मीडिया के बदौलत, सत्ता के बदौलत रूस और चीन की तरह दिखावे का चुनाव कराएंगे और आजीवन सत्ता में रहेंगे। यही है वन नेशन नो इलेक्शन, यही है। इसको रोकना है साथियों, इसको रोकना है आपको। यदि यह नहीं रोकेंगे तो आने वाली आपकी पीढ़ी, आप वोट देते वक्त याद रखना, यदि वोट इंडिया गठबंधन के चुनाव चिन्ह के अलावा, हाथ छाप के अलावा यदि किसी दूसरे छाप पर गलती से भी चला गया, तो अपने बाल बच्चों के भविष्य पर और तलवार चलेगा, उनका भविष्य बर्बाद हो जाएगा इस देश में। इसलिए आपको एक एक वोट हाथ छाप पर, तीर धनुष छाप पर, लकीर छाप पर देना है। मेरे साथी ये जैसे ही आएंगे इधर उधर की बातें शुरू करेंगे। यदि ये मंदिर की बात करते हैं तो कहिए इंडिया गठबंधन सबसे बड़ा सनातनी है, लेकिन साथ ही सभी धर्मों को इज्जत देता है, इस देश में सबकी सुरक्षा देता है। यदि ये राष्ट्रभक्ति की बात करेंगे, इनकी राष्ट्रभक्ति का अनुमान आप लगा सकते हैं कि जब हमारे नेताओं ने इसका नाम इंडिया रखा तो इंडिया बोलना भूल गए, हिंदी बोलने लगे। इंडिया बोलने में इनको तकलीफ। इनके देशभक्ति का जज्बा आप लगा सकते हैं कि इंडिया को हिंदी बोलने लगे। यदि भारत बोलोगे आप तो बाहर बोलने लगेंगे, पूरा भारत नहीं बोलेंगे। इनके देशभक्ति का जज्बा आप अनुमान लगा सकते हैं। तो साथियों, इसके लिए हमें पूरी तैयारी से आपसी मतभेद भुलाना होगा। छोटे छोटे बातों पर, छोटी बातों पर ये मतभेद कायम करने का प्रयास करेंगे। हम लोगों को भूलना होगा। बतासा के लिए मंदिर नहीं तोड़ सकते। बतासा आज नहीं कल मिल जाएगा। बिना बतासा के हम चीनी फाँक के रह लेंगे, लेकिन बतासा के लिए मंदिर नहीं तोड़ेंगे। हम एकजुट रहेंगे, एक साथ रहेंगे और इनको दिल्ली के तख्त से बेदखल करेंगे। मैं अंतिम बात कह करके अपनी बात समाप्त करता हूं कि यहाँ बहुत सारा काम है। जब भी ये दूसरी बातें करें तो आप याद रखना कि आपके खेतों में पानी कैसे नहीं पहुंचा है। यहाँ नदियां बहती है, कोई रोक नहीं पा रहे हैं। ये पैसा सब दूसरे जगह डाइवर्ट कर रहे हैं। आप याद रखना कि आप याद रखना कि यूपीए गठबंधन के समय जो एम्स पास हुआ था, उसके बाद इस देश में कहीं एम्स पास नहीं हुआ। इस राज्य में जो 2-3 एम्स उस समय दिया था मनमोहन सिंह की सरकार ने, 10 साल में कोई काम नहीं किया इन्होंने। ये सिर्फ बात करते रहे। इन बातों को याद रखना। आपको याद दिलाता हूं कि इनके प्रत्याशी ने 200 लोगों को लेकर नामांकन के दिन हमारे संस्कार पर सवाल उठाया है। इन्होंने संस्कार पर सवाल उठाया है। मैं उनको धन्यवाद देता हूं, इन्होंने मुझे संस्कार सिखाया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, आदाब, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे केंद्र पार्टी जी को। और मैं चतरा जिलाध्यक्ष से आग्रह करूंगा कि पूरे जिलाध्यक्ष से मल्याण